कैसे सृष्टि की रचना हुई। ये विदुर जी महाराज भागवत जी के बड़े सुंदर पात्र हैं और भगवान के बड़े प्यारे हैं। एक कथा आती है महाभारत की, जब भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन की सभा में गए। विदुरानी जी को पता लगा, विदुर जी को पता लगा कि आज भगवान नारायण आने वाले हैं, आज भगवान कृष्ण आने वाले हैं। तब विदुर जी को लगा कि दुर्योधन तो बड़ा अपमानित करता है, दुर्योधन के तो नजरों में कोई सम्मान है नहीं। अगर आज कृपा हो जाए भगवान कृष्ण की तो भगवान कृष्ण चले आए अगर हमारे घर पे, तो हम भी उनको कुछ प्रसाद पवा दें, हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। और जब शांति प्रस्ताव लेकर के भगवान कृष्ण दुर्योधन की सभा में गए, खूब समझाया था धृतराष्ट्र ने कि भगवान आ रहे हैं शांति प्रस्ताव लेकर के, लेकिन तुम अपनी बात से हटना मत। तुम कह देना चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो जाए, हम 5 गांव क्या सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। भगवान ने बहुत समझाया दुर्योधन को, दुशासन को, कि पांडव कुछ नहीं चाहते हैं, बस 5 गांव चाहते हैं। उनको अगर 5 गांव रहने को मिल जाएं, वो अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन दुशासन कहता है कि 5 गांव देने की बात करते हो, सुई की नोक के बराबर भी उनको जमीन नहीं देंगे हम। और उसी सभा में विदुर जी महाराज बैठे थे। विदुर जी ने सुना, विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। कैसा दुष्ट है दुशासन, कैसा है दुर्योधन, भगवान कृष्ण समझाने आए फिर भी नहीं समझ रहा है। इसके कैसे फूटे नसीब हैं, आज भगवान सामने बैठ के समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझना चाहता। भगवान को जब ऐसा सुनने को प्राप्त हुआ कि देना नहीं चाहता है दुर्योधन दुशासन और महाभारत जैसा युद्ध होगा, भगवान भी थोड़े उदास हो गए। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा था दुर्योधन को कि राजनेता लोगों को मनाना बड़ा कठिन काम है, एक काम करना, भगवान को अकेले में लेकर के आना भोजन प्रसाद के बहाने कि तुमको भोजन कराना, अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनाए हैं। दुर्योधन दुशासन कहता है कि मैंने प्रभु तुम्हारे लिए 56 भोग तैयार करवाए हैं, आओ चलो थोड़ा प्रसाद भी हो जाए, थोड़ा भोजन खा लेना। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं दुर्योधन से, दुर्योधन व्यक्ति 2 ही जगह भोजन करता है। एक तो भोजन वहां करता है जहां उसका सबसे अधिक प्रेम हो, और एक भोजन वहां करता है जब उसके पेट में भूख लगी हो। दुर्योधन, एक तो तुम्हारे यहां प्रेम नहीं है और दूसरा मेरे पेट में इस समय बिल्कुल भूख नहीं है। और तुम्हें एक बात बताऊं, अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में विदुर जी मिले थे। विदुर जी ने मुझसे कहा कन्हैया आज तो मेरे घर आकर के प्रसाद ग्रहण करना। विदुर जी महाराज उस सभा में बैठ के उनकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने देखो इस सभा में झूठ बोल दिया, मैं तो भगवान को मिला भी नहीं। और भगवान कह रहे हैं कि विदुर जी मुझे रास्ते में मिले और विदुर जी ने कहा कि हमारे घर पे आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करना। भगवान उस सभा से उठे और सभा से निकल के जैसे ही भगवान बाहर आए, और कथा आती है महारानी विदुरानी जब भगवान को फल खिलाने लगी, और फल खिला रही हैं तो कैसे, केले केले खुद खा रही हैं, खाली केले के छिलके भगवान को खिला रही हैं। और संत जनों का प्यारा सा भाव है कि भगवान को कुछ और प्यारा नहीं है, भगवान को सिर्फ प्रेम प्यारा है। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई
सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे पर सब रीके खाए झूठे पर सब रीके खाए झूठे फल सब रीके खाए झूठे फल सब रीके खाए बहुविधि स्वाद बताइए बहुविधि स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयक युधिष्ठिर कीना राजसूयक युधिष्ठिर कीना राजसूयक युधिष्ठिर कीना राजसूयक युधिष्ठिर कीना काम झूठ उठाइए काम झूठ उठाई सबसे ऊंची
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ को, प्रेम के बस पारथ रथ प्रेम के रस पारथ रथ को, प्रेम के बस पारथ रथ को, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और इसी पावन धरा पर हरिद्वार में श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि को ये पावन संदेश दिया कि जब भगवान अपने स्वधाम जाने लगे, स्वधाम जाने के समय उद्धव जी महाराज से अंतिम उपदेश में कहा था कि जब विदुर कहीं प्राप्त हो तो विदुर का मेरा संदेश जरूर कहना। उद्धव जी महाराज से विदुर जी को संदेश प्राप्त हुआ और विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को ये संदेश इसी हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि पर सुनाया। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि महाराज, सुखाए कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा बिंदेत भूयस्तदैव दुःखम् यदस्यप्तं भगवान वदेन्न। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय मुनि को कि मैत्रेय मुनि, ये पूरी सृष्टि में जितने भी लोग हैं सभी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम सुख प्राप्त हो। प्रत्येक प्राणी लगा है सुख के पीछे और उसको प्राप्त क्या होता है? उसे प्राप्त होता है दुख। ये संसार क्या है? ये संसार एक दुखालय है। अगर हमने अपने बेटे से आशा रखी है कुछ अच्छा करने की, अगर उसने हमारे मन का नहीं किया तो हम उससे दुखी हो जाते हैं। हमने आशा रखी है अपनी पत्नी से कि ये हमारी हर बात माने, अगर वो कोई बात नहीं मानती है तो हमारा मन दुखी हो जाता है। अगर हमने आशा भगवान से रखी है कि हमको इस साल अच्छी सी नौकरी, अच्छे से पैसे प्राप्त हो जाएं, हमें प्राप्त नहीं होते तो हमको दुख हो जाता है। इस संसार में हर आदमी हर वो कर्म करता है जिससे उसको सुख प्राप्त हो, लेकिन वो आदमी कभी भी ऐसा कर्म नहीं करता है जिससे उसको भगवान प्राप्त हो।
विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि को यह संवाद सुना रहे हैं कि इस संसार में आया हुआ हर व्यक्ति वो कर्म करता है जिससे उसको सुख प्राप्त हो, लेकिन प्राप्त होता है उससे दुख। और बनाई हुई इस सृष्टि में भगवान के हर एक नियम को भूलकर हर वो कर्म करने में लगा रहता है जिससे उससे अंततः दुख ही प्राप्त होता है। तुम्हें क्या बताऊं मैत्रेय मुनि, भगवान नारायण की नाभि से जब कमल प्रकट हुआ, कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने तप किया, तप के बाद जब भगवान नारायण ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी से 4 ऋषि कुमार प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपने इन 4 पुत्रों को कहा कि तुम प्रकट हो गए हो, अब तुम सृष्टि करो। तब भगवान ब्रह्मा के इन 4 पुत्रों ने कहा हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करेंगे। और ये चारों पुत्र भगवान ब्रह्मा के, भगवान विष्णु के भजन में लग गए। और ये चारों पुत्र कैसे हैं? ये चारों पुत्र ऐसे हैं कि इनकी आयु 5 वर्ष से आगे बढ़ती ही नहीं है। ये 5 वर्ष के ही सदा सदा रहते हैं। और ये 5 वर्ष के रहते हुए भगवान का भजन करते हुए ऐसे ही दिखते हैं जैसे थे। ना इनकी दाढ़ी आती, ना इनके मूछें होती है, ना इनके बाल बड़े होते हैं। ये बच्चे ही बने रहते हैं और ये भगवान का भजन ही करते रहते हैं। अब ब्रह्मा जी को लगा अब सृष्टि कैसे हो? तब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ। तब ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक बालक प्रकट हुआ और ये बालक रुदन कर रहा था। ये देखकर ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम क्या रखा? उसका नाम रखा रुद्र, क्योंकि वो रुदन कर रहा था। तो ब्रह्मा जी बोले जाओ तुम सृष्टि करो। अब जैसे ही रुद्र को सृष्टि करने का आदेश ब्रह्मा जी ने दिया, तब इन्होंने क्या कहा ब्रह्मा जी को कि मैं तो जो सृष्टि करूंगा वो सृष्टि आपके लायक नहीं होगी। मैं सर्प बिच्छू पैदा करूंगा, वो सृष्टि इस लायक नहीं होगी। तब ब्रह्मा जी ने मानसिक संकल्प से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र कहलाए। और उन 10 मानस पुत्रों का नाम श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। परीक्षित, सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती नाम की कन्या का जन्म हुआ। और जैसे ही माता सरस्वती प्रकट हुई, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पे ही मोहित हो गए। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर ही मोहित हो गए। और ये बात जब उनके पुत्र महर्षि मरीचि को पता लगी, अत्रि को पता लगी, उनके पुत्रों ने समझाया ये सही नहीं है। उनकी बात को समझ के ब्रह्मा जी के मन को बड़ी गिलानी हुई कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने अपनी पुत्री पे ही गलत दृष्टि डाली। जब ब्रह्मा जी को गिलानी हुई, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और परित्याग करने के बाद ब्रह्मा जी दूसरे शरीर से प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी दूसरे शरीर से प्रकट हुए, तब उनके शरीर से 2 अंग हुए। और उन दोनों अंगों से एक से मनु और एक से शत्रुपा जी प्रकट हुए। और उन्हीं मनु शत्रुपा से ये पूरी सृष्टि प्रकट हुई। इस पृथ्वी का पहला मनुष्य कौन है? इस पृथ्वी का पहला मनुष्य है श्री मनुजी महाराज। और मनुजी महाराज कहाँ प्रकट हुए थे? मनुजी महाराज प्रकट हुए थे अयोध्या जी में। हम जितने भी प्राणी हैं इस सृष्टि में, ऐसा कोई प्राणी नहीं है
जिसका संबंध अयोध्या से नहीं है। क्योंकि मनु जी महाराज अयोध्या में प्रकट हुए और उनसे ही संपूर्ण सृष्टि चलती रही, तो हमारा भी संबंध अयोध्या से है। प्रथम जो व्यक्ति पैदा हुआ मनु, वो प्रकट हुए अयोध्या जी में। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। जिनसे ये नर सृष्टि उत्पन्न हुई। हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम मनु जी महाराज की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनु और शत्रुपा ने मैथुनी सृष्टि करी। मनु महाराज की संतान होने के कारण हम सभी लोग मनुष्य कहलाते हैं। मनुस्मृति जो ग्रंथ आता है, आप उस ग्रंथ को कभी बड़े ध्यान से पढ़ना। उस ग्रंथ में जो भी हमारे जीवन में करने योग्य कार्य हैं, वो सभी उस मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने लिखे हैं। कि विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए, बैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए, पतिव्रता स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए, गुरु का जीवन कैसा होना चाहिए। मनु जी महाराज ने एक एक चीज का उल्लेख मनुस्मृति में किया है। और मनुस्मृति जैसा ग्रंथ, पवित्र पावन ग्रंथ, जिस ग्रंथ का अगर नाम आज आप समाज के सामने ले दो तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है कि मनु जी महाराज का बनाया हुआ जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्यों लिखा? क्योंकि उसमें ऐसी सी बातें लिखी हैं जो प्राणी पे लागू अगर कर दी जाएं तो अपने अपने धर्म का पालन प्रत्येक प्राणी करेगा। उसमें बड़ी अच्छी बातें लिखी मनुस्मृति में। तो मनु जी महाराज जब प्रकट हुए, उन्होंने मैथुनी सृष्टि करी और भगवान ब्रह्मा ने भगवान नारायण का ध्यान किया। तब ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से भगवान बराह का अवतार हुआ। बोलिए बराह भगवान की जय। जब मनु महाराज ने सृष्टि करना प्रारंभ किया, तब मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, मैं सृष्टि तो कर रहा हूं, लेकिन ये सृष्टि सब रहेगी कहाँ? इसके रहने के लिए कोई अच्छा सा स्थान तो बताओ, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल है। मेरे सभी लोग कहाँ रहेंगे? तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण की कृपा से भगवान ब्रह्मा के नासिका छिद्र से भगवान बराह प्रकट हुए। और भगवान बराह जब रसातल में गए, रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को भगवान बराह अपने दाढ़ों से दबा करके हिरण्याक्ष से लेकर के आए। और उस सृष्टि पर मैथुनी सृष्टि जब प्रारंभ हुई, तो मैथुनी सृष्टि में हम सब मनुष्य उत्पन्न हुए। और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी महाराज, एक बात जो आपने कही थी कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे मरीचि और इनकी पत्नी हुई थी कला, और कला से महात्मा कश्यप का जन्म हुआ। वैसे तो कश्यप जी की 13 पत्नी थीं, पर इनमें से 2 ही मुख्य मानी गईं, एक आदिति और एक दिति। आदिति से देवता उत्पन्न हुए और दिति से दैत्य उत्पन्न हुए। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, एक बार सूर्य अस्त के समय कश्यप जी जब संध्या कर रहे थे, तब उसी समय उनको काम ज्वार उत्पन्न हो गया। और काम की याचना लेकर के महारानी दिति कश्यप जी से बोली कि अभी सूर्यास्त का समय है, इस समय मुझे काम उत्पन्न हो रहा है। महाराज कश्यप ने उनको बहुत समझाया और बहुत समझाने के बाद भी वो ना मानी। संध्या के समय उनकी जो काम ज्वर था उसको शांत करने के लिए महाराज कश्यप ने उनके साथ सहवास किया। और उस सहवास से दुष्ट दुराचारी एक राक्षस उत्पन्न हुआ। शास्त्रों में लिखा है,
संध्या के समय 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। एक आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषता। संध्या के समय ना तो भोजन करना चाहिए, ना मैथुनम करना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना स्वाध्याय करना चाहिए। संध्या के समय सिर्फ एक ही कार्य करना चाहिए और वो कार्य है भगवान का भजन। और जब कश्यप जी के समझाने के बाद भी दिति महारानी नहीं मानी तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि कार्य गलत हो गया है। जब कार्य गलत हो गया तो उनके यहाँ राक्षस का जन्म हुआ। और वो राक्षस कौन था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। इन दोनों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। देवलोक में गर्जना करी गई, सब देवता स्वर्ग छोड़कर भागने लगे। अब रास्ते में मिले नारद जी महाराज। हिरण्याक्ष बोला, नारायण नारायण। कहाँ जाते हो नारद जी महाराज? लड़ना भिड़ना नहीं आता है। नारद जी बोले, भैया मुझे नहीं आता है, अगर तुझे लड़ना है तो अभी अभी भगवान विष्णु के ही अवतार बराह जी ने जन्म लिया है, तू उनके पास जा। और ये हिरण्याक्ष, जब इसका भगवान बराह से मिलना हुआ और भगवान बराह ने एक मुष्ट का प्रहार करके इस हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया और पृथ्वी को वापस लेकर के आए। इसी पृथ्वी पर मनु जी महाराज ने सृष्टि करी। अब कहते हैं कि